हाय गाइस, मैं और किशु रेडी है बाहर जाने के लिए। किशु कार छोड़ दे बेटा, गिरा देगा फिर रास्ते में। मम्मा ये उठाएगी, आपको उठाएगी, किसको उठाएगी? हमेशा इसके हाथ में कुछ ना कुछ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं सब लोग बहुत अच्छे, बहुत मस्त होंगे। मैं और किशु निकल पड़े हैं। है किशु? किशु को पता है कि बाहर जाना है और अगर धूप है तो कैप लगानी ही पड़ेगी, वरना ये लेके नहीं जाएंगे। तो ये आराम से कैप लगा लेता है आजकल। मतलब बच्चों को ना हर चीज सिखानी पड़ती है, मतलब लगा लेता है क्योंकि इसको पता है अगर धूप में जाना है तो कैप लगानी पड़ेगी। चेतन ने एक दो बार इसका ऐसा किया कि अगर कैप नहीं लगाओगे तो नहीं लेके जाएंगे, तो उसको समझ में आ गई चीज़ें। अभी मैं जा रही हूँ कुछ खीरे वगैरह लेने के लिए नीचे। एक शॉप है यहाँ पे सब्जी की, वहाँ पे। तो मैं और किशु चले। एक्चुअली क्या है ना, मेरा और चेतन का फास्ट रहता है। 9 दिन का हमने व्रत रखा है नवरात्रि में। तो सुबह चेतन को मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह दे देती हूँ और इस टाइम पे मैं दिन में खीरा खा लेती हूँ, क्योंकि एज यू ऑल नो मुझे थोड़ा सा सर दर्द का प्रॉब्लम रहता है, तो मुझे कुछ खाना पड़ता है। फिर शाम को हम खाना खाते हैं, क्योंकि हम एक टाइम खाना खा के ही कर रहे हैं, तो शाम को हम खाना खा लेते हैं। ये इसका फेवरेट स्टॉप है यहाँ पे। ये किशु की फेवरेट जगह है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा अगर नीचे लाई हूँ तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा खेल लेगा ध्यान से। तो किशु सो गया है और मैं थोड़ा सा सामान वगैरह अरेंज कर रही थी, ताकि थोड़ा सा बेड पूरा जो है वो खाली हो जाए। और मैं इतने दिन से वीडियोस नहीं ला रही थी, क्योंकि मतलब बहुत परेशान सी थी। मतलब ऐसा मैं खुद ऐसा लग रहा था कि मेरे को बहुत रिलैक्स होने की ज़रूरत है, और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट सी हो रही थी। थोड़ा परेशान तो देखो हो रही थी, और मेरी परेशानी का कारण है किशु। वो जो है एक्चुअली उसने खाना बिल्कुल बंद कर दिया। वो बिल्कुल नहीं खा रहा, बिल्कुल उसके पास में से चम्मच लेके जाता हूँ, नो 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 करता है, बिल्कुल नहीं खाता है। हम लोग जब गुड़गांव से आए थे ना, उसके बाद से थोड़े दिन बाद से उसने ऐसा स्टार्ट कर दिया था। मैंने उसका सब कुछ चेक किया, उसका गला, उसका मुंह, कुछ छाले तो नहीं हुए ना, उसकी हेल्थ, मतलब जैसे कि कुछ और प्रॉब्लम नहीं हो उसको, स्टमक अटैक वगैरह कुछ भी, तो ऐसा कुछ नहीं है उसके साथ में। सॉरी, तो ऐसा कुछ नहीं है उसके साथ में। तो फिर तो क्या रीज़न हो सकता है नहीं खाने का? तो मैंने उसके जो किशु का पीडियाक है उनसे भी बात करी, एंड ही आस्क्ड मी टू चेंज द एनवायरनमेंट, यू नो, गिव हिम हिज फेवरेट टॉयज़ वाइल आई एम फीडिंग हिम। तो ऐसा लग रहा था कि शायद से खा ले, तो मैंने वो भी ट्राई किया, बट फिर भी वो रिफ्यूज़ कर रहा था। फिर मैंने उसको थोड़ा सा फ़ोन दिखाया, एंड फ़ोन देखते देखते वो खा रहा था। ऐसे ऐसे तो कर रहा था, बट फिर भी मुंह खोल ले रहा था थोड़ी देर में। बट वो भी मुंह खोल लिया। मैंने चम्मच से इसके मुंह में, मतलब खिचड़ी या जो भी मैं खिला रही हूँ वो डाल दी मैंने, तो वो उसको लेके बैठा है, देखे जा रहा टीवी। तो मतलब वो बहुत ही एक ऐसा हो गया था, मैं इतनी टेंशन में आ गई थी। दुनिया की सारी टेंशन एक तरफ, और माँ का बच्चा जब खाना खाना बंद कर दे अचानक से, तो वो टेंशन एक तरफ। तो अगर कोई सोर्सेज है नहीं कि वो दूध वगैरह पीता हो, तो मैं उसको वो पिला के थोड़ा वो कर लूँ। वो भी नहीं पीता वो, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे साथ चल रही थी। तो ये थोड़ा सा लंबा खिंच गया। मतलब मुझे ऐसा लगा यार 4-5 दिन वो, मतलब डॉक्टर से पूछा, वो सारी चीज़ें कर ली। तो फिर मैंने डॉक्टर को बोला, फिर मैंने वीडियोस दिए थोड़े बहुत। वही है ना, माँ तो फिर खुद डॉक्टर बन जाती है ना। तो मैंने सारे वीडियोस देखे, सब कुछ सर्च किया, तो उसमें था कि इफ़ योर बेबी इज़ नॉट ईटिंग, तो आप उसको वो जो खाना है उस टाइम का, मतलब लाइक ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तो आप उसका ब्रेकफास्ट अगर नहीं कर रहा है तो स्किप कर दो, उसको लेके बैठो, वो मना कर दे स्किप कर दो, और फिर आप लंच पे सीधा खिलाओ। तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। मतलब फिर वो लंच में भी वो मतलब कॉन्स्टेंटली एक्सरसाइज करे ही जा रहा है। तो थोड़ा सा मैं उस चक्कर में स्ट्रेस्ड थी। आज मुझे लगा कि चलो बात करते हैं, और आप लोगों के पास भी कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ बताना। किशु 17 मंथ्स का हुआ है, और उसने अचानक से ही खाना पीना सब कुछ देखना बंद कर दिया। मैंने सारे तरीके के फूड ट्राई कर लिए। मतलब मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको एक टेस्ट खिलाती हूँ, मैं सारे टेस्ट ट्राई करवाती हूँ उसको। तो वो सब भी मैं कर रही हूँ, और बाकी मैंने वीडियोस वगैरह देखे तो मैं वो भी ट्राई कर रही हूँ। तो लेट्स सी जो भी वर्क करता है। अगर कुछ ऐसा काम किया तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम है। तो आप लोगों के पास भी ऐसा कुछ है तो प्लीज़ मुझे हेल्प करिएगा। और बस अभी तो यही चल रहा है।
बाकी तो नवरात्रि चल रही है तो व्रत हमारे है ही हैं। कल भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, पता है। मैंने पम्पकिन की मीठी पूड़ी बनाई थी, पम्पकिन की सब्ज़ी बनाई थी। तो मुझे था कि मैं शेयर करूँगी, बट फिर टाइम ही नहीं मिला। किसी के साथ ही टाइम चला जाता है और फिर खिलाने पिलाने के चक्कर में और लेट हो जाती हूँ। तो फिर उसके बाद में हमने खुद ने शायद 3 से 4 बजे के बीच में खाना खाया था, तो टाइम मिला ही नहीं मुझे। तो नेक्स्ट टाइम मैं अच्छी बनी थी, फर्स्ट टाइम बनाई थी अच्छी बनी थी। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी बनाऊंगी तो मैं पक्का आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। और भी कुछ भी चीज़ें बनाती रहती हूँ, बट अभी आजकल शेयर नहीं कर पा रही हूँ। बट आज मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा। सो थोड़ा सा आप लोगों से पूछ लेती हूँ कि क्या करना चाहिए मुझे वैसे। तो आप लोग मेरी हेल्प कर दीजिएगा प्लीज़, और बस आगे बने रहिए ब्लॉग में। तो जयपुर के है ये हालचाल कि काफ़ी दिनों से तेज़ धूप के बाद में हुई है बारिश। थोड़ा सा मौसम हुआ है ठंडा। बारिश तो कल भी हुई थी पर थोड़ी कम हुई थी। बारिश आज भी हुई है पर थोड़ी ज़्यादा हुई है। और ये महाशय सो के उठकर एंजॉय करते हुए, पता नहीं किससे क्या बातें कर रहे हैं पर कर रहे हैं। ये देखो, ये इस पे चढ़ना सीख गए, उतरना सीख गए। और खूबसूरत शाम होने वाली है। बादलों की वजह से सनसेट नहीं दिखेगा। आंधी आए या तूफान, इनको तो लेके जाना पड़ता है। बारिश हुई है तो देखते हैं छत पे अगर थोड़ा सा ज़्यादा पानी रहा, चल रहे तो अगर कोई मिला तो ठीक है। वैसे मुझे लग नहीं रहा क्योंकि बारिश अभी थोड़ी देर पहले हुई थी। आई बेटा, तो जैसा कि मैंने सोचा था छत पे कोई नहीं है, पूरी छत खाली भी है। और यार बारिश भी आ ही रही है अभी तक, मतलब किशु बारिश आ रही बेटा, चल नीचे चलते हैं। थोड़ा तो इसको घुमाना पड़ेगा, और इतनी तेज़ हवा चल रही है। तो मैं इसको लेके आई हूँ नीचे। इसको घुमाना ही पड़ेगा, मतलब आप बच्चे को कितना ही अंदर रख सकते हो, थोड़ा तो शाम को जाना ही पड़ता है बाहर। तो छत पे तो नहीं घुमा सकती थी, बट नीचे घुमाने के लिए लेकर आई हूँ। और बारिश देखो अच्छी खासी हुई है। फाइनली पापा इज़ होम। और इसका मुझे इस टाइम का मुझे इतना इंतज़ार रहता है। मैं पूरे दिन से वेट करती हूँ कब शाम होगी, कब चेतन आएंगे, कभी किशु को लेंगे। मतलब शाम होते होते तो एकदम ऐसे हो जाता है कि बस अब आ जाएं, अब आ जाएं, अब आ जाएं। किशु अब पापा के पास ही रहना। नहीं, आप बाहर से आए ना, बाहर ठंड, आज बारिश वारिश हुई है तो इसलिए। नहीं, बाय किशु, बाय कर दो। बाय बाय, गुड नाइट। माता जी के भोग लगा दे।